हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और कल एसएससी ने सीजीएल प्री का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट आउट कर दिया और उनमें जो बच्चे पास हुए उनको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सीजीएल मेंस में बैठ रहे हैं। बाकी इसकी कट ऑफ और सभी पॉइंटों पर बात करते हुए सबसे पहले हम इसके लिए भाई बहुत सॉरी मानते हैं कि हमने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था उसके आसपास भी नहीं गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये रहा क्योंकि जो एसएससी ने जो हम मान रहे थे जो वैकेंसी इंक्रीज हो रही है वो वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई अब की बार। इसका मतलब वो सारी की सारी 2025 में गई। दूसरा, क्यों इतनी कट ऑफ ज़्यादा गई जिससे कि अनएक्सपेक्टेड हो गया। अब मैं सबकी बात कहूं कि सबका वो एक अलग चीज़ हो गया कि उसने भी प्रेडिक्ट किया उसका भी गलत हो गया। नहीं, वो हमारा गलत है तो इसका मतलब हम गलत है। तो इसका मतलब इसके लिए बड़ी सॉरी। लेकिन जो प्रेडिक्शन गलत हुआ है उसके पीछे भी कारण देखिए अब कि एसएससी ने कल 3 लिस्ट आउट की थी। लिस्ट ए की थी वैसे तो उसमें 3 थे। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसमें यूआर कैटेगरी की 167 थी, ओबीसी 160, ईडब्ल्यूएस 160 और बाकी एससी एसटी 143, 135, 133 और समथिंग ये है। लेकिन यहां पे ये कट ऑफ इतनी जाना, चलो वो एक पॉइंट हो सकता है कि वहां के उसकी पोस्ट उतनी है कम है, लेकिन एवरेज में इतने मार्क्स जाना ये क्या है, ये एक बहुत ज्यादा क्या हो गया, एकदम से स्किप कर दिया। जो बीच का 10% था, पहले जो 70% के आसपास रहता था 60 और 70 के बीच, अब वो डायरेक्ट क्या हो गया भाई 70 से 80 के बीच चला गया, 10% एक्स्ट्रा हो गया। और उसका कारण क्या है वो भी बात करेंगे हम। अब देखें आप, अगर मैं पोस्ट मान सकता हूं केवल 18,000 ही है, 17,000 कुछ थी, अगर वही पोस्ट है तो हम ये मान सकते हैं 17,000 से भी कम पोस्ट है। क्यों? क्योंकि जितने पास किए हैं, टोटल पास कितने हैं हमारे पास, एसएससी ने जो लिस्ट आउट किया उसमें 165,240, 1,65,000। मतलब अगर 10 गुना हम ये माने 17 लाख टेंटेटिव वैकेंसी थी तो उसका 10 गुना तो कितना होता था, 170 के आसपास होता। तो 5,000 बच्चे और हो जाते। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता इनकी कट ऑफ पर। कट ऑफ तो केवल 1 मार्क्स और नीचे जा सकती थी, 1 मार्क्स में ही पूरे हो जाते कैंडिडेट। लेकिन इतनी कम क्यों? तो पहला तो हो गया वैकेंसी। इसका मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैकेंसी उतनी नहीं है। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जितनी वैकेंसी है उतने तो टॉपर किसी में है, जीएसओ में ही है 18,436। देखें, अगर यहां से इधर इधर के पार कर लेते हैं तो बाकी यही जितनी वैकेंसी उतने तो यही हो गए, बाकी तो फिर एक्स्ट्रा हो गए। और यही सबसे टॉप कर रहे हैं। तो सबसे टॉप कर रहे हैं, अगर वो प्री में टॉप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेंस में उनकी तैयारी बहुत अच्छी है और इतना उनको प्रोडक्शन था। तो क्या ये बच्चे जो बाकी हैं 1,65,000, हालांकि उसमें ये भी शामिल है 18,000 और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 3 में भी देखें लगभग 3,000 बच्चे हैं। तो अगर मैं दोनों का काउंट कर दूं तो यहां पे लगभग 20,000 के आसपास बच्चे हैं। और 20,000 के आसपास हैं तो टोटल वैकेंसी कितनी है हमारे पास, अगर 17,000 कुछ माने तो भी ये ही पूरा कर देते हैं। बाकी तो फिर ये जो बाकी ऑल पोस्ट के लिए बचे वो तो है ही नहीं कहीं। और आप इसकी कट ऑफ देखिए, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की ग्रेड 3 में अनरिजर्व्ड की 170 और 170 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट भी दे रखे हैं। लेकिन मैंने यहां पे केवल पुट किया है डाटा। अगर 170 200 में से हैं तो आप मान के चले लगभग 90% तो उसके अटेम्प्ट हुए। अब 90% अटेम्प्ट करना बहुत टेढ़ी काम है, बहुत ज्यादा टफ है। वो तभी हो सकता है जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट दिए हो
मॉक टेस्ट दिए हों तब कर सकते हैं। दूसरा, अगर 200 में से अगर आपके 90% अटेम्प्ट है तो उन 90% में भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी एक्यूरेसी 100% के आसपास है, तो आप मान के चलें कि ऐसे बच्चे भी हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब वो एग्जैक्ट सही है। और क्वेश्चन किसके सही आ रहे हैं पता है? क्वेश्चन उसके सही नहीं आ रहे हैं, और जिसने अगर थोड़ा सा भी कहीं से ट्रिक लगाई, कोई तुक्का सा लगाया, इसका मतलब वो तुरंत बाहर, वो तुरंत नीचे। तो जब एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है तो वो बच्चे जिनके 100, 120, 130 के आसपास मार्क्स हैं जनरल ओबीसी में, वो इनसे कंपीट कहां कर पाएंगे? उसमें तो मार्क्स का ही अंतर, कम से कम डिफरेंस कितना हो गया? 40 से 50 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। तो वो बच्चे, इनकी ऐसी प्रिपरेशन क्यों हुई या इनके मार्क्स ज्यादा क्यों हुए? सबसे बड़ा कारण क्या है कि एग्जाम का लेवल, पेपर का लेवल। अब पेपर लेवल क्या था? थोड़ा इजी हो गया। अब जब पेपर लेवल इजी होगा तो जो बच्चे जो बहुत जबरदस्त तैयारी है वो एवरेज क्वेश्चन तो कर ही देंगे, बाकी जो 1-2% जो क्वेश्चन बचते हैं ना तो टफ, वो भी कर देते हैं। और इसकी वजह से देखें आप, जो प्रेडिक्शन लगभग 130, 135 के आसपास था, वो एवरेज, चलो ये तो 2 पोस्ट होगी, इन पोस्टों की जनरल ऑल पोस्ट के लिए, बाकी जो बच गई उनके लिए चेक करें यूआर की कितनी कटअप हो गई है भाई, 153, मतलब लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ज्यादा, नंबर ज्यादा। ओबीसी की देख सकते हैं आप, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अब की बार क्या आ गया? फर्क आ गया भाई ज्यादा, लगभग 4 मार्क्स आ गए। तो ईडब्ल्यूएस में क्या हो गया अब की बार है, वो किस बेसिस पे है? वो कहीं ना कहीं वैकेंसी पे डिपेंड कर रहा है भाई। SC 126, ST 111 और ESM एक्स सर्विसमैन में देखो कितने हैं? 69 टोटल कैंडिडेट है हमारे पास, 1,65,240, और इनमें से 18, 19, 20 जनवरी को जो मेंस एग्जाम है उसमें बैठेंगे। और अब आप मान के चलें जब मेरिट बनेगी तो ये जो बच्चे हैं जो सबसे टॉप हैं, इनमें से कम 70% बच्चे, कम से कम बता रहा हूं मैं, 70% बच्चे मेंस में अच्छे मार्क्स लेंगे। तो अगर ये 70% बच्चे, मैं मान के चलता हूं 20,000 में से 70% मतलब 14,000 बच्चे, अगर 14,000 बच्चे यहां पे इनमें से सिलेक्ट हो रहे हैं तो बाकी कितने बच गए? इस 20,000 हटाओ तो कितने बच गए मेरे पास? 145 में से, तो 145, तो यहां पे देखें तो इनमें से जो बाकी बच गए हमारे पास 145,000 अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं मैं, 1,45,000 बच्चों में से तो केवल 30% बच्चे ही सिलेक्ट हो पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जिनका सिलेक्शन अदर पोस्ट में हुआ है वो ये भी ना समझे, क्योंकि हालांकि ये कोई उनके लिए वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या है, ये एक अलार्मिंग पॉइंट है। ये अलार्म है कि जो बच्चों ने, जिन बच्चों ने इतने मार्क्स ले रखे हैं और आपके लगभग 20 मार्क्स ज्यादा है, यहां से देखें दोनों में डिफरेंस, तो वो बच्चे आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा मार्क्स मेंस में भी लेंगे, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अब तक बहुत जबरदस्त हो चुकी होगी। तो अभी खुशी मनाने का है जिनका मेंस, जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है उनके लिए, लेकिन अब तुरंत उसी वापस प्रिपरेशन पे आ जाते हैं जो आप कर रहे थे, और उनको जबरदस्त एक
टॉर्क देते हैं, जिससे कि नाइट्रो जैसे होता है ना गाड़ियों में नाइट्रो इंजन, तो उससे क्या हो जाएगी आपकी स्पीड डबल हो, तब आप इनसे कंपीट कर पाएंगे, वरना इनसे कंपीट कर पाना बहुत टफ काम होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे एसएससी सीएचएसएल का जो मेंस हुआ अभी, वो भी बिल्कुल सिंपल आ गया है, तो उससे क्या होगी, कट ऑफ 90% जा रही है। नेगेटिव मार्किंग में 90% कट ऑफ, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी मतलब 95-97% हो गई, 100 ही मान सकते हैं। तो इतनी होना, तो पहला तो एसएससी को यह भी होना चाहिए कि आप जिस लेवल का एग्जाम ले रहे हैं, हमारी सलाह तो यही होगी, मैं ये मानता हूं कि अगर जिस लेवल का एग्जाम है तो उसका लेवल भी उतना ही टफ होना चाहिए। तो एसएससी जो सीजीएल का लेवल है वो एग्जाम हमेशा टफ होना चाहिए, वो एग्जाम ऐसा सिंपल नहीं होना चाहिए जिससे कि जो आम बच्चे हैं वो हमेशा ही पीछे रह जाएं। अब देखें, अगर एग्जाम लेवल टफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, उसमें आम जो बच्चों ने ठीक से तैयारी करी उनका भी चांस है, लेकिन जब पेपर बिल्कुल लो कैटेगरी का जाता है, बिल्कुल सिंपल आ जाता है, तब तो फिर उन बच्चों के लिए कोई चांस नहीं है। तो इतनी कट ऑफ जाना ये एक अलार्म है कि आगे से कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम लेवल होना चाहिए कि जिससे कट ऑफ लगभग 60-65 के आसपास हो।